जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो एमपी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं कैंसर। तो आज लेकर आया हूं प्रमुख रिपोर्ट और उनके प्रमुख रिपोर्ट तथा सूचकांक जो 2020 से 21 में जो भी रिपोर्ट या सूचकांक आए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे ट्रिक या फिर क्लू की सहायता से। ठीक है, अगर आपने रिवाइज किया 2-4 बार तो आप डेफिनेटली ये कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? सतत विकास सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो हम देखो भारत की रैंक याद करेंगे। ठीक है, भारत की रैंक याद करेंगे और फर्स्ट पे कौन है ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं। हाँ, तो भारत तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो लक्ष्य, लक्ष्य कैसा होता है? लक्ष्य गोल होता है जो कि एक या दो व्यक्ति, कौन? लक्ष्य गोल होता है जो कि एक या दो व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। तो लक्ष्य कैसा होता है? गोल, गोल से जीरो, एक या दो व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं, ले पाते हैं लक्ष्य को। तो भारत का स्थान कौन सा? 120वां है। और 2020 में कौन सी रैंक रही? 117 रही। जारी कौन करता है? तो जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 165 देश इसमें शामिल हुए थे। पहले नंबर पर स्वीडन रहा, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर फिनलैंड रहा। बात तो क्या बताया आपको? लक्ष्य गोल होता है, लक्ष्य से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसे एक दो लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। लक्ष्य गोल होता है, लक्ष्य से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसे एक दो लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अगर कंपटीशन करोगे तो भारत का चौथा या तीसरा नंबर आएगा। कौन सा आएगा? अगर कंपटीशन करोगे तो भारत का चौथा या तीसरा नंबर आएगा। 64 देश शामिल हुए और प्रबंधन विकास संस्थान IMD इसको जारी करता है और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन करोगे तो भारत का चौथा या तीसरा स्थान आएगा। लक्ष्य गोल होता है जिसे एक दो व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य सूचकांक में 120 नंबर पर रहा भारत और प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रहा 43, 4-3 नंबर पर आएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वैश्विक शांति सूचकांक, शांति बोलते हैं ना, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक। तो 1 3 5 मत कर शांत हो जा, बोलते हैं 1 3 5 मत कर शांत हो जा। तो 1 3 5 किसकी रैंक है? वैश्विक शांति सूचकांक की रैंक है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 163 देश शामिल हुए थे। पहले नंबर पर रहा है आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है, शांति वाला देश है। 1 3 5 मत कर शांत हो जा। भारत की अगर कंपटीशन में उतारोगे तो 4-3 स्थान आएगा। लक्ष्य गोल होता है इसे एक दो व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो वैश्विक दाता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो दाता, एक आदमी ने 4 रोटी दान करी, एक आदमी ने 4 रोटी दान करी, दाता दान करी, दाता। एक आदमी ने 4 रोटी दान करी। कितनी रोटी? 4 रोटी दान करी। तो भारत का स्थान 1-4, 14वां है। जारी करता है चैरिटी एंड फाउंडेशन। शामिल देश है 114 और इंडोनेशिया पहले नंबर पर रहा। तो एक आदमी ने 4 रोटी दान की। कितनी? एक आदमी ने 4 रोटी दान करी। दान से मतलब दाता में 14वीं रैंक है भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। घरेलू वैश्विक मूल्य सूचकांक में तो घर में 5-5 आदमी हैं। कितने? घर में 5-5 आदमी हैं, 55। घर में 5-5 आदमी हैं, 55। तो 43वें नंबर पे रहा था भारत 2020 में, 2021 में 55। तो घर में कितने? 5-5 आदमी हैं। जारी करता है नाइट फ्रैंक लंदन। सम्मिलित देश कितने शामिल हुए? 56 हुए और तुर्की पहले नंबर पे रहा।
तो घर में 5-5 आदमी हैं, एक आदमी ने 4 रोटी दान करी, 1 3 5 मत कर, शांत हो जा। अगर प्रतिस्पर्धा करोगे तो भारत की रैंक 43 आएगी, 4 3 आएगी। लक्ष्य गोल होता है जिसे 1-2 व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है, 120। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 67वीं रैंक भारत की रही है। जारीकर्ता कोर्सेरा और पहले नंबर पर रहा स्विट्जरलैंड। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। क्या याद रखोगे? एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। तो भारत की रैंक 142वीं, 2020 में भी 142वीं थी। तो एक 42 साल का आदमी क्या करता है? प्रेस करता है। क्या याद रखोगे? एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के। शामिल देश कौन है? 180 और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। घर में 5-5 आदमी हैं, एक आदमी ने 4 रोटी दान करी, 1 3 5 मत कर, शांत हो जा। प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंक 4 3 आएगी। अगर लक्ष्य कैसा गोल होता है जैसे 1-2 व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हैंडले पासपोर्ट। पासपोर्ट में 8 पेज होते हैं और पहले वाले पेज पे 4 शेर होते हैं। क्या भारत की रैंक कौन सी है हैंडले पासपोर्ट में? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में Q2 में भारत की 84 है और Q5 में 85, Q1 में 85 है। तो एक पासपोर्ट में 8 पेज होते हैं और पहले पर 4 शेर, मतलब अशोक स्तंभ जो छपा होता है उसमें कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं। तो पासपोर्ट में 8 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं? 8 पेज होते हैं और पहले पेज पर 4 शेर होते हैं। तो जारी कौन करता है? हैंडले एंड पार्टनर्स जारी करता है। शामिल देश 199, पहले नंबर पर रहा जापान। तो सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट किस देश का? जापान का है। तो पासपोर्ट में 8 पेज होते हैं और पहले पेज पर 4 शेर होते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक। तो $4 में पहले रिचार्ज हो जाता था। पहले रिचार्ज $4 में हो जाता था, लेकिन अब कितने में होता है? 49 में होता है। 49 में होता है। $4 चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 49 है। पहले रिचार्ज कितने में? $4 में होता था। अब कितने में होता है? 49 में होता है। 8 पेज होते हैं पासपोर्ट पे, 4 शेर होते हैं पहले पेज पर। एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। घर में 5-5 आदमी हैं, एक आदमी ने 4 रोटी दान करी, 1 3 5 मत कर, शांत हो जा। इसके अलावा अगर कंपटीशन करवाओगे तो चौथे तीसरे नंबर पे आएगा भारत। और लक्ष्य गोल होता है जो कि 1-2 व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। शामिल देश 104, पहले नंबर पर रहा फिनलैंड। $4 में रिचार्ज होता था, लेकिन अब 49 में ही होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में रैंक कितनी रही? तो विश्व में कितना? विश्व में 8 महाद्वीप हैं, 7 ऊर्जावान हैं। क्या? विश्व में टोटल 8 महाद्वीप हैं, उनमें से 7 ही ऊर्जावान हैं। 8वां जीलैंडिया कामयाब नहीं है, अभी इनऑफिशियली है। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 8 महाद्वीप हैं, 7 ऊर्जावान हैं। तो ऊर्जा संक्रमण में सूचकांक रैंक कितनी है? 87। 2020 में कितनी थी? 74 थी। जारी करता है WEF विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 115 देश शामिल हुए थे और एक स्वीडन पहले नंबर पर रहा। तो विश्व में 8 महाद्वीप हैं, 7 ही ऊर्जावान हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 87 रैंक। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक। इंटरनेट का रिचार्ज कितने का होता है? 49 का होता है। कितने का? तो इंटरनेट का रिचार्ज अभी 49 का होता है। जियो वाला जो फ़ोन आता है ना, कीपैड, उसका। तो इंटरनेट का रिचार्ज कितने में होता है? 49 में होता है। इंटरनेट का रिचार्ज 49 में होता है। 2020 में 52वीं रैंक थी। जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। शामिल देश है 120 और स्वीडन पहले नंबर पे आता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ग्लोबल जेंडर गैप, याद रखिएगा, एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं, लड़कियां 0 हैं। एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं, लड़कियां 0 हैं, तो जेंडर गैप तो होगा ही। क्या बताया? एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं और लड़कियां 0, तो जेंडर गैप तो होगा ही भाई। ग्लोबल जेंडर गैप में 140वीं रैंक है भारत की
और 2020 में 112वीं रैंक थी। जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, और शामिल देश 156 है। आइसलैंड पहले नंबर पर रहा। तो जेंडर गैप में भारत की 140वीं रैंक है। एक आदमी के 4 लड़के हैं, लड़कियां 0 हैं। आजकल आदमी लड़कियां बोलता है लड़की हमारे हो ही नहीं, लड़के हों। तो एक आदमी के 4 लड़के हैं और लड़कियां 0 हैं, तो भाई जेंडर गैप तो होगा ही होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बुद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। क्या? बुद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। तो बुद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। एक आदमी के 4 लड़के हैं, लड़कियां 0 हैं। इंटरनेट का रिचार्ज 49 रुपया का होता है। विश्व में 8 महाद्वीप हैं, 7 ही ऊर्जावान हैं। $4 में रिचार्ज होता था, अब 49 में होने लगा। इसके अलावा पासपोर्ट पर 8 पेज होते हैं। पहले वाले पेज पर अशोक स्तंभ होता है, इस पर 4 शेर छपे होते हैं। एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। घर में 5 आदमी हैं। एक आदमी ने 4 रोटी दान करी। दाता इंडेक्स में 14वीं रैंक है भारत की। 1 3 5 मत कर, शांत हो जा। ठीक है, अगर भारत की कंपटीशन करवाओगे तो चौथे या तीसरे नंबर पे आएगा। इसके अलावा लक्ष्य गोल होता है जिसे 1 या 2 व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या कर पाता है? 1 या 2 व्यक्ति। ठीक है, तो जारी कौन करता है इसको? बौद्धिक वाले को ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। शामिल देश हैं 53, पहले पर रहा अमेरिका। तो बुद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाल, एक खुशी नाम की लड़की के 3 भाई और 9 बहनें हैं। एक खुशी नाम की लड़की है, 3 भाई और 9 बहनों वाली। तो खुशी के क्या? एक खुशी नाम की लड़की है जिसके 3 भाई हैं और 9 बहनें हैं। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। शामिल देश 149 और पहले नंबर पर फिनलैंड। तो हैप्पीनेस, खुशी नाम की एक लड़की, इसके 3 भाई हैं, 9 बहनें हैं। याद रखिएगा, 3 भाई 9 बहनें हैं। एक लड़की के 3 भाई 9 बहनें हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। एक व्यक्ति के 4 लड़के और 0 लड़कियां, तो जेंडर गैप तो होगा ही। विश्व में 8 महाद्वीप हैं, 7 ऊर्जावान हैं। $4 का प्रचार होता था, अब $4 का रिचार्ज होता था, 49 का होता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक। क्या? स्वतंत्रता सूचकांक। अब अगर आर्थिक समस्या दूर करनी है तो 1 to 1 करना पड़ेगा। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए 1 to 1 करना पड़ेगा। 1 to 1। जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, तो अगर आर्थिक समस्या आती है, कॉल वगैरह नहीं लगती है, तो कितने पे कॉल करते हैं? 1 to 1। तो याद रखिएगा, आर्थिक समस्या दूर करने के लिए 1 to 1 करना पड़ेगा। तो एशिया में भारत की 26वीं रैंक है। जारी करता है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। शामिल देश 184 हैं और सिंगापुर पहले नंबर पे रहा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक समस्या दूर करने के लिए 1 to 1 करना पड़ेगा। एक खुशी नाम की लड़की है जिसके 3 भाई हैं, 9 बहनें हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। एक आदमी के 4 लड़के हैं, 0 लड़कियां हैं, तो जेंडर गैप होगा ही। रिचार्ज इंटरनेट का रिचार्ज 49 रुपये का होता है। विश्व में 8 महाद्वीप हैं, 7 ऊर्जावान हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो लोकतंत्र में नेता 5-3 ज़्यादा करते हैं। लोकतंत्र में नेता लोग 5-3 ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? 5-3 ज़्यादा करते हैं। तो लोकतंत्र में जो नेता होते हैं ना, वो 5-3 ज़्यादा करते हैं। तो भारत का स्थान लोकतंत्र सूचकांक में 53वां है। 2019 में 51वां था। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। शामिल देश हैं 167, नॉर्वे पहले नंबर पे है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, तो कोड 86 याद रखिए। कोड 86। तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 86 रही। जारी करता है लोबी संस्थान सिडनी का। शामिल देश हैं 98 और वियतनाम पहले नंबर पर रहा। कोड 86। लोकतंत्र में नेता 5-3 ज़्यादा करते हैं। आर्थिक समस्या दूर करने के लिए 1 to 1 करना पड़ेगा। खुशी नाम की एक लड़की, इसके 3 भाई 9 बहनें हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। एक
एक व्यक्ति के 4 लड़के हैं, 0 लड़कियां, तो जेंडर गैप होगा ही। 8 महाद्वीप हैं, 7 ऊर्जावान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो प्रशांत जो है वो 10 लोगों से बड़ा है। प्रशांत 10 लोगों से बड़ा है, याद रखिएगा, प्रशांत 10 लोगों से बड़ा है। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। शामिल देश हैं 11 और सिंगापुर पहले नंबर पर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 86वीं रही। इसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है। 2019 में 80वीं रैंक थी। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूनिट। शामिल देश हैं 180। पहले नंबर पर रहा न्यूजीलैंड और डेनमार्क, दोनों सम्मिलित रूप से पहले नंबर पर हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक, तो जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। याद रखना भाई, जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। 2020 में कितनी रैंक थी? 5वीं रैंक थी। ठीक है, याद रखना। तो जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। जारी करता है जर्मन वॉच एनजीओ। जर्मन वॉच एनजीओ जारी करता है। और मोजाम्बिक प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, याद रखना। तो जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। क्या? जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। प्रशांत 10 लोगों से बड़ा है। कोड 86। लोकतंत्र में नेता 5-3 ज़्यादा करते हैं। आर्थिक समस्या 1-1 होगी। खुशी के एक खुशी नाम की लड़की, इसके 3 भाई 9 बहनें हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। एक आदमी के 4 लड़के हैं, 0 लड़कियां, जेंडर गैप होगा ही। बढ़ते हैं आगे। फायर, फायर आग चारों ओर लगेगी। फायर मीन्स आग, आग चारों ओर लगेगी। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? 4थी रैंक है। अमेरिका पहले पर है। देश शामिल हुए 133। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूनिट। तो आग चारों तरफ लगेगी। जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। प्रशांत 10 लोगों से बड़ा है। कोड 86, कोड 86। लोकतंत्र में नेता 5-3 ज़्यादा करते हैं। अरे भैया 1-3-5 मत कर, शांत हो जा। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक, जब आदमी स्वतंत्र होगा तो 1-1-1 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, 1-1-1 हो जाएगा। मतलब स्वतंत्र मानव 1-1-1 अलग अलग होता है, 1-1-1 हो जाएगा। 111 है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में रैंक। स्थान 111 रहा इस बार भारत का। 2019 में था 94वां। जारी करता कैंटो इंस्टीट्यूट अमेरिका जारी करता है। शामिल देश हैं 162 और न्यूजीलैंड पहले नंबर पर रहा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो क्या एक 31 साल का विकास है? क्या एक 31 साल का विकास है? एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है, एक 31 साल का विकास है। तो भारत की रैंक 131 है। 2019 में 129वीं थी। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। शामिल देश 189। नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। तो एक 31 साल का विकास है, एक 31 साल का विकास है। एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है, तो प्रेस में कितनी है? 142 है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 10 है। क्या है? 10वीं रैंक है। किसमें है 10वीं रैंक? जलवायु परिवर्तन में। तो जल से 10 बाल्टी भरी, जलवायु जल से 10 बाल्टी भरी, जल से 10 बाल्टी भरी। वहाँ क्या था? जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। यहाँ जल से 10 बाल्टी भरी। तो भारत की रैंक 10 है। 2019 में 9 थी। पहले पर स्वीडन है। शामिल हुए 58। जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप का। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म भी होता है आतंकवादी। तो 8 आतंकवादी संगठन हैं विश्व में। 8 आतंकवादी संगठन हैं। टेररिस्ट के संगठन 8 हैं विश्व में। तो भारत की रैंक 8वीं है। जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शामिल देश 163। अफगानिस्तान पहले नंबर पर रहा। तो टेररिज्म में 8वीं रैंक। एक 31 साल का विकास, जल से भरी 10 बाल्टी, आदमी स्वतंत्र होगा तो 1-1-1 होगा। जलवायु जोखिम 7 मिलकर दूर होगा। प्रशांत 10 लोगों से बड़ा है।
कोड 86। लोकतंत्र में नेता 5-3 ज़्यादा करते हैं, आर्थिक समस्या 1-1 होगी। बौद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। खुशी, एक खुशी नाम की लड़की है जिसके 3 भाई और 9 बहनें हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्या है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में रिश्वत लोग साथ साथ मिलकर लेते हैं। केवल साथ मिलकर जलवायु जोखिम दूर होगा, लेकिन रिश्वत साथ साथ लेते हैं। रिश्वत तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में साथ साथ 77वीं रैंक रही, 2019 में 78वीं रैंक रही। जारीकर्ता ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन, शामिल देश 194, पहले नंबर पर रहा उत्तर कोरिया। बात करते हैं नेक्स्ट की 27। तो वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही, तो स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक 131 रही। इसका कोई क्लू नहीं है। जारीकर्ता ओकाला, शामिल 138 देश हैं, पहले पे दक्षिण कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, पावर में भारत चौथे नंबर पर आता है। तो विश्व में पावर में भारत चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की सेना कौन से नंबर पर आती है, विश्व में चौथे नंबर पर आती है, याद रखना। जारीकर्ता लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी, शामिल देश 26, अमेरिका पहले नंबर पर आ, तो भारत चौथे नंबर पर आता है। रिश्वत 7 आदमी लेता है। टेररिज्म आतंकवादी 8 संगठन हैं। जल से भरी 10 बाल्टी, एक 31 साल का आदमी विकास, एक 42 साल का आदमी प्रेस करता है। आदमी स्वतंत्र होकर एक हो जाएगा। जलवायु जोखिम साथ मिलकर दूर होगा। आग चारों ओर लगेगी। प्रशांत 10 लोगों से बड़ा है। कोड 86। लोकतंत्र में नेता 5-3 ज़्यादा करते हैं। आर्थिक समस्या 1-1 हो जाएगी। खुशी, एक लड़की है जिसके 3 भाई 9 बहनें हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार 40 देशों में है। एक आदमी के 4 लड़के हैं, 0 लड़कियां हैं, तो जेंडर गैप तो होगा ही। इंटरनेट का रिचार्ज 49 का होता है। पहले रिचार्ज $4 में होता था, अब 49 में होने लगा है। विश्व में 8 महाद्वीप हैं, 7 कैसे हैं, 7 ऊर्जावान हैं। कैसे हैं, ऊर्जावान हैं। पासपोर्ट पर 8 पेज होते हैं, पहले पेज पर 4 शेर लगे होते हैं अशोक स्तंभ में। ठीक है, बढ़ते हैं। घर में 5-5 आदमी हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 9 आदमियों ने 4 रोटी खा ली। 9 भूखे आदमियों ने 4 रोटी खा ली, मतलब 9 आदमी भूखे हैं जिन्होंने 4 रोटी खाई। 9 आदमी भूखे हैं, 4 रोटी खाई। एक आदमी ने 4 रोटी दान करी। 1 3 5 मत कर, शांत हो जा। प्रतिस्पर्धा कराओगे भारत की तो 4-3 नंबर आएगा। 0 लक्ष्य गोल होता है, 1-2 व्यक्ति ही प्राप्त कर पाएगा। तो 9 भूखे आदमियों ने 4 रोटी खाई। जारीकर्ता बेल्ट हंगर हेल्फे जर्मन के, शामिल देश 107, पहला बेलारूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चरी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही, तो भारत की रैंक 129 रही। किसमें, चरी इंडेक्स में, कोई क्लू नहीं है। जारीकर्ता ऑक्सफैम इंटरनेशनल, शामिल देश 158, नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जोखिम, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो वैश्विक जोखिम 8-9 लोग मिलेंगे तभी दूर होगा। जो वैश्विक जोखिम है वो 8-9 लोग मिलेंगे तभी दूर होगा। जलवायु जोखिम 7 होगा दूर, 7 दूर होगा। जलवायु जोखिम 7 दूर होगा। रिश्वत 7 लेता है। वैश्विक जोखिम जब 8-9 लोग मिलेंगे तभी दूर होगा। जारी करता है UNUEHS एवं बुंदीनिस एंटीक्लुब। शामिल देश हैं 181, पहले नंबर पे है वनआतू। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में रैंक क्या रही, तो आदमी 1-1 रुपया इकट्ठा करके 6 रुपया बना लेता है। क्या, आदमी 1-1 रुपया इकट्ठा करके, आदमी पूंजी 1-1 इकट्ठी करके 6 बना लेता है, याद रखिएगा। 2018 में 115वीं रैंक रही। जारी करता है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। शामिल देश 174 हैं, सिंगापुर पहले नंबर पे।
तो आदमी एक एक पूंजी करके 6 बना लेता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक 85 रही। हैदराबाद पहले नंबर पे रहा। कोई क्लू नहीं है। जारी करता है IMD, इंटरनेशनल मॉनेटरी डिपार्टमेंट। शामिल है 109। सिंगापुर पहले नंबर पे आता है। 34 वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 105वीं रही। 2019 में 79 थी। जारी करता है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट। शामिल 162 और हांगकांग पहले नंबर पर रहा। अब बात करते हैं लास्ट की। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में क्या नवाचार के ज़माने में रिचार्ज कितने का होता है? 48 का। तो नवाचार के ज़माने में रिचार्ज कितने? 48 का होता है। 2019 में 52 रैंक थी। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। शामिल होते 131 देश हुए थे। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे। तो नवाचार के ज़माने में रिचार्ज 48 का है। पहले रिचार्ज $4 का होता था, अब होता है 49 का। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास धमाकेदार, जानदार, शानदार रही होगी आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और लगातार आपके लिए धमाकेदार क्लास लाते रहें। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।